आज मैं आपके साथ जो कविता साझा करने जा रही हूं उसका नाम है चमारों की गली, जिसे लिखा है अदम गोंडवी जी ने। अदम गोंडवी मेरे सबसे पसंदीदा लेखकों में से एक हैं। उनके लेखन की खास बात यह है कि जब भी मैं उनकी रचनाएं पढ़ती हूं तो उनकी हर एक पंक्ति मुझे झकझोर कर रख देती है। उनकी लेखनी की ताकत ऐसी है कि वह पाठक को अपनी भावनाओं से जोड़ देती है। मेरा परिचय अदम गोंडवी जी से कुछ साल पहले उनकी एक कविता के जरिए हुआ था। जब मैंने पहली बार उनकी कविता पढ़ी तो मेरा दिल टूट गया। उनके शब्दों ने मेरे भीतर छुपे हर भाव को जगा दिया। उनकी कविताएं केवल पढ़ने के लिए नहीं होती, बल्कि वे आपको समाज की सच्चाई से रूबरू कराती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं। जैसा मैंने कहा, आज की कविता का नाम है चमारों की गली, और यह कविता समाज के उस कड़वे सच को दिखाती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। उम्मीद करती हूं कि आप भी इसे सुनकर उसी भावनात्मक जुड़ाव को महसूस करेंगे जो मैंने किया। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊबकर मर गई फुलिया बेचारी कल कुएं में डूबकर है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी। आ रही है सामने से हरखुआ की छोकरी, चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा। मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यह वाचाल थी, पर आज कैसी मौन है। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है? थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थीं रेत से, घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुट कर रह गई, छटपटाई पहले फिर डीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उनको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करें। बोला कृष्णा से, बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए थे सर चंप के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोंक कर, क्या कहें सरपंच भाई क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार कि आपस मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गया है सीप का मोती घंबारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अलहड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पे रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हरखुआ, फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मखकार है, हरखू उसकी शह पे थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, हाथ मूंछों पर गए, माहौल भी सन्ना गया था। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था। हाँ, मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया ना, अब तूफान वह पुरझोर था। भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में, घेर कर बस्ती कहाँ हल्के के थानेदार ने। जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर, गिर पड़ा। मंगल तो माथा बूट से टकरा गया, सुन पड़ा, फिर माल वो चोरी का तूने क्या किया, कैसी चोरी माल कैसा। उसने जैसे ही कहा, एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह में थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहां खेड़े में था
वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं, हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। ये दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से। आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े, इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा, साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं, मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार, मुर्गे की तरह मत बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है। ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है, जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल, कैसा है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं। आई मेरे गांव में, तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में, गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही, या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही हैं। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। अगर आपको ये कविता और इसका संदेश पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल इट्स राजा लांबा को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही दिल छू लेने वाले और विचार प्रोवोकिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आपके साथ मिलकर हम इस संदेश को और दूर तक ले जा सकते हैं। धन्यवाद।